हिंदू धर्म में हर व्रत और त्यौहार का बेहद खास महत्व होता है। मई महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने में वैसे तो कई व्रत पड़ने वाले हैं, लेकिन लोगों को अक्षय तृतीया का इंतजार रहता है। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया तिथि को बेहद खास महत्व होता है। इस दिन विशेष रूप से धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, अक्षय तृतीया तिथि के दिन सोने की धातु की वस्तुएं खरीदी जाती हैं। इस दिन सोने की धातु से बनी चीज़ों या आभूषणों को घर लाना काफ़ी शुभ माना जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अक्षय तृतीया किस दिन है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। अक्षय तृतीया का पर्व हर साल बैसाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह तिथि 10 मई को सुबह 4:17 से शुरू होकर 11 मई को देर रात 2:50 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में अक्षय तृतीया का पर्व 10 मई को मनाया जाएगा। इस दिन विशेष रूप से धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसे में 10 मई को सुबह 5:33 से लेकर दोपहर 12:18 तक माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में माता की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और धन में वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया 10 मई शुक्रवार को सुबह 4:17 पर शुरू होगी और इसका समापन 11 मई के दिन दोपहर 2:50 पर हो जाएगा। अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त 10 मई के दिन सुबह 5:49 से लेकर दोपहर 12:23 के बीच है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर सुकर्मा और रवि योग बन रहा है। ऐसे में शुक्रवार 10 मई को सुबह 5:33 से सुबह 10:37 तक सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त है। इसके बाद दोपहर 12:18 से 1:59 तक सोना खरीदने के लिए शुभ समय रहेगा। साथ ही शाम को 9:40 से रात 10:59 तक सोने से बनी चीज़ें खरीदकर घर ला सकते हैं। अक्षय तृतीया का धार्मिक महत्व बहुत ही खास माना गया है। इसे युगादि तिथि भी माना जाता है। मान्यता है इस दिन भगवान विष्णु के परशुराम अवतार का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर को कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था और इसी पात्र से युधिष्ठिर अपने जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाते थे। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन से त्रेता युग का भी आरंभ हुआ था। इसी शुभ दिन पर गंगा का अवतरण भी धरती पर हुआ था। इतनी विशेषताओं की वजह से अक्षय तृतीया के दिन को साल का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। अक्षय तृतीया की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार शाकल नगर में धर्मदास नामक वैश्य रहता था। धर्मदास स्वभाव से आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था और नियमित रूप से देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन किया करता था। एक दिन धर्मदास ने अक्षय तृतीया के दिन की महिमा और इस दिन किए गए दान के महत्व के बारे में सुना। इसके बाद उस वैश्य ने अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान करके सबसे पहले अपने पितरों का तर्पण किया। उसके बाद विधि विधान से भगवान का पूजन किया और ब्राह्मणों को अन्न, सत्तू, दही, चना, गेहूं, गुड़ आदि का पूरी श्रद्धा के साथ दान दिया। धर्मदास की पत्नी के मना करने के बावजूद वो हर बार दान जरूर करता था। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसे पुनर्जन्म में राजयोग प्राप्त हुआ और वो द्वारका के कुशावती नगर का राजा बना। माना जाता है कि ये सब उसके पिछले जन्म में किए गए दान पुण्य और शुभ कार्यों की वजह से हुआ। अक्षय तृतीया के दिन इस कथा के सुनने से लोगों को अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया की पूजा विधि। अक्षय तृतीया के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहने और पूजा का संकल्प लें। एक चौकी पर नारायण और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद पंचामृत और गंगा जल मिले जल से स्नान कराएं। इसके बाद चंदन और इत्र लगाएं। फिर फूल, तुलसी, हल्दी या डोली लगे चावल, दीपक, धूप आदि अर्पित करें। संभव हो तो सत्यनारायण की कथा का पाठ करें या गीता का 18वां अध्याय पढ़ें। भगवान के मंत्र का जाप करें। इसके अलावा नैवेद्य अर्पित करें और अंत में आरती करके अपनी भूल चूक की क्षमा मांगे। ये जानकारी और कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।